हिमाचल की कांग्रेस सरकार की एक चिट्ठी मंदिरों में घूमी और कांग्रेस के बदले हुए रंग पर यह चर्चा आम हो गई। जब मर्जी तब सनातन को गाली और जब काम तो सनातन से मांगे दान। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां और एक तरफ सनातन में जो आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां करना कांग्रेस के नेताओं का, और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने एक चिट्ठी लिखी और इसी चिट्ठी ने न जाने कितने सवाल एक ही बार में हवा में उछाल दिए। सवाल इसी चिट्ठी से उठे और ये चिट्ठी लिखी गई हिमाचल की कांग्रेस सरकार की तरफ से। चिट्ठी लिखी गई थी राज्य में चल रहे सभी मंदिरों और उनको चलाने वाले डिप्टी कमिश्नर के नाम। अब जरा चिट्ठी का विषय देखिए। ये बता रहा है कि कांग्रेस सरकार मंदिरों से क्या चाहती है। सुक्खू सरकार की इस चिट्ठी का मुद्दा था सरकारी योजना में योगदान के संदर्भ में। इसी चिट्ठी में लिखा गया कि मंदिर ट्रस्ट और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए योगदान कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि हिमाचल की प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं को चलाने के लिए मंदिरों के ट्रस्ट से लेकर अधिकारियों तक पर अनर्गल दबाव बना रही है। प्रपंच कितने हो सकते हैं राजनीति में, मंच कितने सज सकते हैं राजनीति में, तंज कितने तरह से कसे जा सकते हैं राजनीति में, इसका कोई छोर नहीं। जैसे इसका छोर नहीं कि कितने रंग बदल सकते हैं राजनीति में। विचित्र परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश सरकार की। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशन को पैसे देने के लिए पेंशन देने के लिए पैसे नहीं रह गए, लेकिन उसके बावजूद गारंटियां 10 दे रखी है और ऊपर से झूठ बोलते हैं कि गारंटियां जो दी हमने पूरी कर दी। ये बात बार बार कही जाती है कि हिमाचल सरकार की आर्थिक हालत खस्ता है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में राज्य के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी देरी से आई, हिमाचल पर्यटन बोर्ड के 18 होटल बंद हो गए, पेमेंट न देने के चलते हिमाचल भवन तक तो जब्त कर लिया गया। ये चंद लक्षण हैं जो बताते हैं कि हिमाचल सरकार का खजाना कितना भरा है। सवाल है कि क्यों मांगा जा रहा है योगदान, तो जवाब है मुफ्त योजनाएं जिनका ढिंढोरा तो पीट दिया गया, लेकिन खजाने पर इसका क्या असर होगा इसे कैलकुलेट नहीं किया गया। नतीजा ये है कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है। बीजेपी कह रही है ऐसा पहली बार हुआ है जब हिमाचल सरकार अपनी योजनाओं को चलाने के लिए मंदिरों से दान मांग रही है। सवाल ये भी है कि अगर मंदिरों का अधिग्रहण किया गया है तो फिर वक्फ को इतनी क्यों दे दी गई, सिर्फ वोट बैंक के लिए? क्या आर्थिक योगदान वक्फ बोर्ड से मांगा गया? बीजेपी आरोप लगाती है कि मामला वक्फ को छूट और मंदिरों से लूट वाला है। सवाल ये भी है कि मंदिरों की संपत्ति और पैसे पर कांग्रेस की नजर क्यों रहती है? जिस कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की 120 से ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पे कर दी, जो कांग्रेस पार्टी ने वक्फ को एक लैंड माफिया के रूप में इस देश में चलने दिया, आज वही कांग्रेस पार्टी मंदिरों को लूटने का प्रयास हिमाचल के अंदर कर रही है। अगर इनकी नीति और नीयत साफ होती तो ये वक्फ को जमीन नहीं देते, इसीलिए मंदिरों से पैसा लूटने की बात करते हैं और जमीनों को वक्फ को गिफ्ट करते हैं। तभी हम कहते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस सनातन विरोधी कांग्रेस है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में छाती पीट रहे विपक्ष पर बीजेपी पहले भी तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। हिमाचल में मंदिरों से सहयोग मांगने पर सवाल खड़े नहीं होते अगर इतिहास में वोट बैंक की महत्वाकांक्षाओं के चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को एक तरफा शक्ति देने का काम पूरा नहीं किया होता।